त्यांच्या विरोधामध्ये जयदुर्गा कोळिली संघ आपल्याला पाहायला मिळतो आणि घेऊन चलतोय मैदानाच्या दिशेने पहिला चेंडू नरेश. यानंतर नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल माणेरे वर्सेस सोनारपाडा. बिग फाईट दुसरा सामना देखील अत्यंत महत्त्वाचा. आजच्या दिवसातला पहिला चेंडू नरेश. पहिलाच बॉल चांगला फटका. आणि पहिल्या चेंडूला हात वॉड शॉट. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती नरेश. चौकार खाल्ल्यानंतर वेगवान चेंडू यावेळेस मात्र स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. एक्झॅक्टली चेंडूची पिचिंग लेग बाईजला झालेली आहे. पंचांनी कॉल केलाय जस्ट सिंगल. धावसंख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळते ती 5 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू काय सुरुवात केली. जबरदस्त फटका आपल्याला पाहायला मिळाला तो फलंदाज तकदीरच्या बॅटमधून. आणि यावेळेस मात्र सतीश जाधव यांना आपण स्ट्राईकला पाहू शकतो. सतीशची फलंदाजी देखील खूप महत्त्वाची असेल वडोली सी संघासाठी. ऑन स्ट्राईक सतीश. नरेश गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा. लोअर फुलटा चेंडू चांगला फटका. नंतर आली सिंगल. आणि आता मात्र सतीश जाधवच्या बॅटमधनं येणारा हा दणदणीत स्ट्रोक चौकार. पुन्हा एकदा नरेश गोलंदाजी मार्कवर प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न. वेगवान ते सर्रार चेंडू यावेळेस पाहायला मिळतोय. आणि आता मात्र चांगली लाईन लेंथ हाताळण्याचा प्रयत्न केलाय नरेशने. आणि येणारा हा डॉट चेंडू. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल. जबरदस्त बॅटिंगचा परफॉर्मन्स आपण पाहिला पहिल्या षटकामध्ये. गोलंदाज यार. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवरती वेगवान ते सर्रार चेंडू चांगला फटका. अजूनही आपण पाहिलं तर एक चेंडू शिल्लक असेल. सतीश कारभारी यांना विनंती करतो या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत. यावेळेस स्वतः वेगवान ते सर्रार चेंडू थोडासा दिशेपासून भरकटणार आहे. पंचांचा वाईडचा इशारा. इट इज वाईड. देन स्कोर मूव्ज ऑन 14. 14 धावा फलकावरती लागतात पहिल्या षटकाचा खेळ सुरू असताना. एक चांगली धावगती आपल्याला मात्र आजच्या दिवसातली पाहायला मिळते. 97 धावाचा उच्चांक या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत उभारण्यामध्ये यश आलं होतं. यावेळेस मात्र लोअर फुलटा चेंडू चांगला फटका. क्षेत्ररक्षक आलेत. एक्झॅक्टली चेंडूवरती आलेत. फेकी देखील केली. तत्पूर्वी सिंगलचा अवधी होता आणि 1 धाव कंप्लीट होईल पहिल्या षटकाच्या समाप्तीला. 15 धावा एकही गडी न गमावता तन्मय 11 वडोली सी संघ. पहिल्या षटकानंतर धावफलकावरती धाव लागतात त्या तब्बल 15. एकही गडी गमावलेला नाहीये. ही जमेची बाजू असेल वडोली सी संघाकरता. सतीश आणि तकदीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये आहे. सतीश प्लीज टीम मीटिंग घेऊ नका विनंती असेल. कोळिवली संघ एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण असा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. सतीश जाधव आणि तकदीर म्हात्रेची जोडी. सतीशच्या बॅटमधनं देखील आपण पाहिलं तर 2 चौकार पाहायला मिळतील आणि 1 चौकार हा तकदीर यांच्या बॅटमधनं. तकदीरने तर दिवसाची सुरुवात खूप चांगली केली. पहिल्या चेंडूला गोलंदाजावरती हल्ला चढवला आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकार पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा गोलंदाज पाहूयात कोळिवलीकडनं सज्ज होतोय.
महेश गोलंदाजी मार्कवरती येतोय. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आता मात्र सतीश जाधव आपल्याला पाहायला मिळतील. सतीश जाधवचा खेळ खूप महत्त्वाचा असेल तन्मय लेवल वडवली सी संघाकरता. एखाद्या फलंदाजावरती जबाबदारी खूप मोठी असते. जबाबदारीचं भान ठेवून जर आपण खेळ केला तर निश्चितपणे वडवली सी संघासाठी ती एक महत्त्वाची गोष्ट ठरेल. गोलंदाज तयार कोळुलियनकडनं. पहिलाच बॉल च्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतंय. सतीशला मैदानातून बाहेर पडावं लागतंय आणि सतीशची जागा घेईल नवीन फलंदाज भानुदास पाटील. जर्सी नंबर 18 आपल्याला पाहायला मिळेल. भानुदासचा आता मात्र एक महत्त्वाचा रोल असेल. पहिल्या चेंडूला काय धक्का दिलाय. सलामीची जोडी फोडण्यामध्ये यश आलं आणि शांतता पसरली मात्र वडवली संघाच्या डगआउटमध्ये. तदनंतर नवीन फलंदाज आता मात्र नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती असेल. सलामीचा फलंदाज तकदीर. ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळेल ज्याच्यावरती आता मात्र जबाबदारी वाढलेली असेल. त्या जबाबदारीचं ओझं तकदीर कशा पद्धतीने पेलतोय पाहूया. यावेळेस वेगवान चेंडू हलक्या हाताने स्टिअर केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत परफॉर्मन्स. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. ऑन स्ट्राईक तकदीर चौकार ज्याच्या बॅटमन आलाय त्या तकदीरच्या बॅटमधनं पाहायला मिळते. त्याचं सहकार्य आपण पाहिलं तर बाद झाला मात्र त्याचं कुठलंही दडपण तकदीरने आपल्यावरती घेतलं नाहीये. जबरदस्त बॅटिंग यावेळेस मध्ये. चांगला चेंडू तितका चांगला. तत्पूर्वी 3 धावांचा मात्र अवधी होता आणि या 3 धावा देखील पळून कंप्लीट केल्या जात आहेत. 3 धावांच्या नंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचते तब्बल 26. या आकड्यावरती 26 ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतील. सतीश बाद झाल्यानंतर मात्र एक चांगली पार्टनरशिप बिल्डअप करण्याचा प्रयत्न होतोय आणि ही पार्टनरशिप फोडण्याची आता मात्र जबाबदारी उर्वरित गोलंदाजांवरती देखील पाहायला मिळते. गोलंदाज तयार कोळुलियनकडनं. वेगवान चेंडू चांगला फटका. यावेळेस मात्र हवेत उडवण्याचा प्रयत्न होतोय. सक्सेसफुल आणि चेंडू होतोय सीमारेषेच्या बाहेर. गोल येतोय हादंदणी षटकार. थँक्यू डीजे. गोलंदाज तयार बॉलिंग मार्कवरती. वेगवान ते सर्राट चेंडू यावेळेस मात्र चांगल्या प्रकारे हाताळण्याचा प्रयत्न केला आणि येणारा हा डॉट चेंडू. तदनंतर दुसऱ्या षटकाची मात्र समाप्ती आणि दुसऱ्या षटकाच्या अंती धावसंख्या 10 फलकावरती पाहायला मिळते. तब्बल 32. एक गडी बाद 32 धावा.
गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रोहित गोलंदाजी मार्कवर तिसरं षटक आपल्याला मात्र पाहायला मिळतंय. यानंतरचा सामना असेल माडेरे विपक्ष सोनारपाडा. इनिंग ब्रेकमध्ये संगनायकाला विनंती असेल आपण टॉस करण्याकरता यायचं आहे. तत्पूर्वी मैदानाच्या आतमध्ये सुरू असलेला सामना गोलंदाज बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होईल. तिसरं षटक मैदानाच्या आतमध्ये उगम आपण पाहिलं 2 षटकामध्ये तब्बल 32 धावा उभारण्यामध्ये यश आलाय तन्मय इलेव्हन वडोली संघाला. ती जोडी फोडण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाला निश्चित करावा लागेल. जोडी फोडण्याच्या जबाबदारीच्या बरोबरीने कमीत कमी धावा आता मात्र त्याला खर्च करावे लागतील. पण समोर पाहिल्यानंतर तकदीर आहेत आणि त्यांच्या बॅटमधनं खूप चांगली बॅटिंग आतापर्यंत पाहायला मिळते. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती सज्ज होतोय. कॉमेंट्री बॉक्सकडनं रोहित. गतीमध्ये परिवर्तन होतं. पहिल्या चेंडूला फक्त हलक्या त्याने स्टिअर केला. एक धाव कंप्लीट वेगाने क्षेत्ररक्षक येतोय. तत्पूर्वी दुसऱ्या धावेचा अवधी होता आणि दुसरी धाव सक्सेसफुली कंप्लीट केली आणि या 2 धावांच्या अंती मात्र धावसंख्या धावफलकावरती 34 धावा. 34 ऑन बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. तन्मय इलेव्हन वडोली संघ आतापर्यंत पाहायला मिळतोय. कोळिवली संघाचा विचार केला तरी सोमनाथ सारखा आणि प्रशांत सारखा फलंदाज त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांना देखील एक मोठं टार्गेट तुम्हाला सेट करावं लागेल. तन्मय इलेव्हन वडोली संघ. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा. यावेळेस वेगवान चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक वेगाने येईल. एकच धाव कंप्लीट. दुसरा धावेचा प्रयत्न आता मात्र केलेला नाहीये. फक्त एका धावेला समाधान मानावं लागते आणि जस्ट सिंगल. धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 35 धावा. 35 रन्स ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतील. या 35 धावा करण्यामध्ये आतापर्यंत यश आलंय. गोलंदाजाचं कौतुक असेल. आपण पाहिलं तर 2 चेंडूंच्या माध्यमातून 3 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा. गतीमध्ये परिवर्तन. चांगला फटका. वॉट अ शॉट. क्रिकेटचा सेफ झोन. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून चेंडू जातोय सीमारेषे बाहेर. येतोय हा भगवा चौका. बॅटिंगचा परफॉर्मन्स पाहायला मिळतोय. धावसंख्या धावफलकावरती 39 धावा. गोलंदाज तयार. गतीमध्ये परिवर्तन. चांगला फटका पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक वेगाने येईल. एकच धाव. पहिल्याच टप्प्यावरती चेंडूला खूप चांगल्या प्रकारे अडवलं आणि एका धावेनंतर धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते ती तब्बल 40 धावा. 40 रन्स ऑन बोर्ड. प्रोग्रेस ऑफ 3rd ओव्हर. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना 40 धावा धावफलकावरती लागत आहेत. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा. बॉलिंग मार्कवरती रोहित गोलंदाजी मार्कवर. गतीमध्ये परिवर्तन. यावेळेस मात्र पंचांचं बोट आकाशाच्या दिशेने. एज लागली होती आणि चेंडू मात्र सुरेख पद्धतीने टिपला यष्टीरक्षकांनी. फलंदाज बाद. दुसरा धक्का बसतोय तन्मय इलेव्हन वडवली संघाला. आतमध्ये फलंदाज सागर पाटील आपल्याला पाहायला मिळतील. सागर पाटील यांच्यावरती मात्र खूप महत्त्वाची जबाबदारी. तर कैलास भोईर यांच्याकडनं त्यांना मात्र पारितोषिक असेल तब्बल 2000चं कॅश प्राईज त्यांना 3 षटकारांच्या करता दिलं जाईल. गोलंदाज रोहित गोलंदाजी मार्कवर. स्ट्राईक एंडला फलंदाज सागर. गोलंदाज तयार. गोलंदाज तयार. गतीमध्ये परिवर्तन यावेळेस पाहायला मिळतंय आणि पंचांचा येतोय हा वाईटचा इशारा. धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल
41 धावा, 41 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. सागर पाटील ऑन स्ट्राईक, त्यांच्यावरती देखील खूप महत्त्वाची जबाबदारी असेल. आता मात्र धक्के बसले 2, त्यातून सावरण्याचा प्रयत्न करावा लागेल. वेगवान चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतो, क्षेत्ररक्षक आहेत आणि आता मात्र एकच धाव चांगल्या पद्धतीने कंप्लीट केली आहे. तदनंतर षटक संपेल आणि धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 42 धावा, 42. तर आज आपण शुभेच्छा देणार आहोत कैलास भोईर यांना. मात्र आपण शुभेच्छा देतोय संपूर्ण SB ग्रुप आणि त्यांच्या सापाडवरून आमचे सन्माननीय दुर्योधन भगत साहेब त्यांना शुभेच्छा देण्याकरता आले. त्याचबरोबर दुर्योधनजी भगत आणि त्यांच्या सोबत विनोद मडवी यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. त्यांच्या माध्यमातून आपण देणार आहोत कैलास भोईर यांना आपण शुभेच्छा देतोय. DJ मास्टर. त्याचबरोबर या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय सुमितजी भोईर, निखिलजी भंडारी, त्याचबरोबर रुपेशजी भोईर आणि सतीश भोईर, त्याचबरोबर सगळ्या सहकार्यांना आपण पाहू शकतो ऑन स्क्रीन. त्यांच्या माध्यमातून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला कैलास भोईर. आपल्याला उदंड आयुष्य लाभावं, बलदंड शक्ती लाभावी, तुमच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात या आमच्या शुभेच्छा. धन्यवाद. जाऊयात सामन्याच्या दिशेने. महेश माळी यांचं या ठिकाणी आगमन झालं, त्यांचं देखील स्वागत. आणि जाऊयात मॅचच्या दिशेने. आपण षटक पाहतोय. सोमनाथ गोलंदाजी मार्कवर, गोलंदाज तयार. गोलंदाज तयार बॉलिंग मार्क होती कोहली यांकडून. गोलंदाज तयार. सागर ऑन स्ट्राईक. सागर कशा प्रकारचा खेळ करतोय. 2000 कॅश प्राइज 6 हॅट्रिक करता. यावेळेस मात्र फटका फसतोय. जेलची संधी आणि संधीचं सोनं करण्यामध्ये अपयश येईल. तत्पूर्वी दुसऱ्या धावेचा अवधी होता सागरला आणि येणाऱ्या या 2 धावांनंतर धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 44 धावा, 44 ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतील. गडी गमावले ते 2 गडी बाद 44 असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये. हे समीकरण चांगल्या प्रकारे जर हाताळलं तर कमीत कमी 60 ते 65 धावांपर्यंत जाण्याचा मानस असेल तन्मय 11 वडोलीसी संघ. यावेळेस मात्र वेगवान चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळेल. 1 धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. सागर यांच्याकरता नवीन एक पारितोषिक अनाऊन्स करतो. वैयक्तिक त्यांनी जर 25 धावा केल्या तर मात्र तब्बल 5000चा कॅश प्राइज दिलं जाईल त्यांना. कैलास भोईर यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं ते प्राइज त्यांना देण्यात येईल. वैयक्तिक सागरने जर 25 धावा केल्या तर हे पारितोषिक त्यांना लागू होईल. जाऊयात ऑन स्ट्राईक भानुदास. यावेळेस मला वेगवान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. दिशेपासून थोडासा भरकटणारा आणि हा वाईड बॉल. धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 46 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 46 ऑन बोर्ड. गतीमध्ये परिवर्तन, चांगल्या हाताने खेळून काढला. 1 धाव कंप्लीट. क्षेत्ररक्षण चांगलं घडत आहे. फक्त सिंगल मिळेल. सागर पाटील ऑन स्ट्राईक आपल्याला पाहायला मिळतील. त्यांच्यावरती मात्र बक्षिसांची खैरात असेल. त्याचबरोबर त्यांना धाव देखील कराव्या लागतील. गोलंदाज तयार. 3 चेंडू अजूनही शिल्लक. स्ट्राईक एंडला सागर पाटील. यावेळेस मात्र गतीमध्ये परिवर्तन. मिस टायमिंग स्ट्रोक. फटका फसतोय आणि सागरचा झेल टिपला जातोय. फलंदाज सागर पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन.
डीजे सागर पाटील बाद झालेत. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अरविंद आपल्याला पाहायला मिळतील आणि आता मात्र अरविंद वरती ही जबाबदारी असेल. सागर देखील बाद झालाय. भानुदास यांनी देखील जर 2 षटकार लगावले तर त्यांना देखील कैलास भोईर यांच्याकडनं तब्बल 5,000चं कॅश प्राइज दिलं जाईल. आज त्यांचा आपण पाहिलं तर वाढदिवस आहे आणि त्यांच्या माध्यमातून कॅशची मात्र खैरात होते. वाढ शॉट आणि यावेळेस मात्र जबरदस्त स्ट्रोक पाहायला मिळाला. झेल टिपला असता तर मात्र चित्र वेगळं असतं. येणारी ही दुसरी धाव आणि धाव फलकावरती धावा लागतात त्या तब्बल 2 धावा. गोलंदाज तयार. बॉलिंग मार्कवरती सज्ज असेल. चांगला अटेम्प्ट देखील त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. वेगवान चेंडू यावेळेस मात्र बॅटचा संपर्क होत नाही चेंडूच्या सोबत. इट इज डॉट. तदनंतर मात्र षटक संपेल. चौथ्या षटक 49 धावा. अर्धशतक फक्त एका धावेपासून दूर. 4 षटकानंतर धावसंख्या 49. चौथं षटक देखील संपलेलं आहे. तदनंतर पुन्हा एकदा कॉल असेल. माणेरे संघाचे संघनायक आणि सोनारपाडा संघाचे संघनायक आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं. या षटकानंतर मात्र नाणेफेकीचा कौल होईल. गोलंदाज रोहित गोलंदाजी मार्कवर. त्याने मात्र जर या षटकामध्ये 2 गडी बाद केले तर या स्पर्धेचे आयोजक सन्माननीय सुमितजी भोईर यांच्याकडनं त्यांना 1,000चं कॅश प्राइज मात्र दिलं जाईल. स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज अरविंद आपल्याला पाहायला मिळतील. गोलंदाज तयार. बॉलिंग मार्कवरती कॉमेंट्री बॉक्स एंडकडनं माणेरे संघाचे संघनायक आणि सोनारपाडा संघाचे संघनायक आपल्याला पुन्हा एकदा कॉलिंग करतोय. या षटकानंतर मात्र टॉस केला जाईल. तत्पूर्वी आपण व्यासपीठावरती येऊन थांबायचंय. पहिला बॉल. पहिला चेंडू. चांगला फटका पाहायला मिळतो. वॉट अ शॉट. इट्स अ ग्लोरियस स्ट्रोक. येथील क्षेत्ररक्षक आणि आता मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण घडेल आणि यावेळेस मात्र मिळत आहेत त्या 2 धावा. अर्धशतक आता मात्र कंप्लीट केलं जाईल. धावफलकावरती धावा लागतात त्या तब्बल 51 धावा. 51 आपल्याला पाहायला मिळतील. अजूनही चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल 5. या 5 चेंडूंमध्ये कशा प्रकारची गोलंदाजी केली जाते बघूया. गतीमध्ये परिवर्तन. चांगला फटका पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक आहेत आणि आता मात्र फंबलिंग घडलं होतं तरी देखील चांगल्या प्रकारे चेंडूला फीड केलं आणि येणाऱ्या या दुसऱ्या धावेनंतर धावफलकावरती धावा लागतात त्या तब्बल 53 धावा. उर्वरित 4 चेंडूंमध्ये जर 2 गडी बाद केले तर मात्र 2,000चं कॅश प्राइज त्यांना आता मात्र देण्यात येईल सुमितजी भोईर यांच्याकडनं. उर्वरित चेंडूंमध्ये 3 षटकार जरी पाहायला मिळाले तरी कैलास भोईर यांच्याकडनं प्राइज आहे. यावेळेस मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक आणि झेल टिपला जातोय. फलंदाज बाद. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावलेली पाहायला मिळेल 53 या आकड्यावरती. आणि आता मात्र उर्वरित चेंडूंचा खेळ 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि भानुदास यांच्याकरता प्रत्येक षटकाराला 500चं कॅश प्राइज असेल कैलास भोईर यांच्याकडनं. गतीमध्ये परिवर्तन. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. यावेळेस धावचीतची संधी नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती आणि अजून एक धक्का बसतोय तन्मय 11 वडवली सी संघाला.
खूप चांगल्या प्रकारे आपण पाहिलं तर पहिल्या 2 षटकांमध्ये बॅटिंग पाहायला मिळाली होती वडोलीसी संघाकडनं. मात्र त्यांचं सातत्य त्यांना टिकवता येत नाही आहे. एकामागोमाग येत आता मात्र धक्के बसत आहेत. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती सज्ज असेल रोहित. गतीमध्ये परिवर्तन, चांगला फटका, वॉट शॉट. आणि आता मात्र चेंडू सरळ निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. येतोय हा षटकार. या चेंडूवरती जरी षटकार येत असेल तरी देखील 1000चं कॅश प्राइज असेल कैलास भोईर यांच्याकडनं. धावसंख्या धावफलकावरती पाहायला मिळते तब्बल 59 ऑन बोर्ड. या चेंडूवरती मात्र खूप काही अवलंबून असेल. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय कशा प्रकारचा खेळ होतोय शेवटच्या चेंडूवरती. रोहित कसं प्रत्युत्तर देतोय हे पाहणं गरजेचं आहे. गोलंदाज तयार, बॉलिंग मार्कवरती सज्ज. गतीमध्ये परिवर्तन, चांगला फटका पाहायला मिळेल. क्षेत्ररक्षक वेगाने येईल. एक धाव कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, दुसरी धाव देखील कंप्लीट होईल. आणि आता मात्र तिसऱ्या धावेला संधी आलेली आहे आणि तिसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये बसतोय. धक्का, फलंदाज बाद. आणि आता मात्र धावफलकावरती धावा सरकतील पुढे 2च्या मदतीने आणि एकूण धावसंख्या पोहोचते ती तब्बल 61. या आकड्यावरती जिंकण्यासाठी 30 चेंडू आणि 62 धावांची गरज असेल. कौल होईल सोनारपाडा वर्सेस माणेरे संघाच्या दरम्यान. यानंतरची लढत असेल. मी विनंती करतो सन्माननीय दुर्योधन भगत यांना विनंती करतो आपल्या शुभास आपण टॉस करा. टॉस केला जातोय. वर्सेस सोनारपाडा बिग फाईट आपल्याला पाहायला मिळेल. सोनारपाडा संघ आता मात्र कॉल करेल माणेरे संघाने. काय डिसिजन असेल? क्षेत्ररक्षकांना. क्षेत्ररक्षणाच्या मागे काही विशेष स्ट्रॅटेजी तुमची? स्ट्रॅटेजी वगैरे काय नाही. सुरुवातीला जेव्हा तुम्ही क्षेत्ररक्षण करत असता तेव्हा 25 ते 30% प्रेशर रिलीज होत असतो. मैदानामध्ये तुम्ही बिंदास खेळत असता. शिवाय कल्याण डोंबिवलीचं क्रिकेट आहे, एका संघाबरोबर 3 ते 4 लढती होत असतात. त्यामुळे ही रणनीती असते. या स्पर्धेबद्दल तुम्हाला काय व्यक्त करायला आवडेल? आयोजन तर चांगले. धन्यवाद मानतो सुमित दादाचं. अशा भरपूर स्पर्धा बघितल्या आम्ही. 1 वर्ष त्यांचा गाजावाजा असो आणि दुसऱ्या वर्षी बंद होत असतात. ही स्पर्धा कंटिन्यू चालू आहे. थँक्यू व्हेरी मच. खूप चांगलं कॉम्प्लिमेंट तुम्ही दिलं. आणि आता मात्र आपण जाऊयात सोनारपाडा संघाकडे. सर्वप्रथम तुम्हाला करायची बॅटिंग. किती टोटलपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? 60+ धावा करण्याचा प्रयत्न करू. माणेरे आणि सोनारपाडा अनेकदा एकमेकांच्या समोर आलेत त्यामुळे तुमच्या स्ट्रॅटेजीज एकमेकांच्या माहिती असतील. तरी देखील 60पर्यंत जाण्याचा मानस म्हणजे कुठला बॅट्समनवरती तुमचा भरोसा असेल? सर्व बॅट्समॅनवर भरोसा आहे आमचा. तुम्ही देखील या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल काय व्यक्त कराल? आयोजन तर खूप चांगले. थँक्यू व्हेरी मच. जाऊयात कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. तिथे सज्ज एक अप्रतिम हिंदी समालोचक सन्माननीय बाबूसा. हेलो हेलो. तो चलिए धन्यवाद मयूर जी, आपका तहे दिल से स्वागत है. भाई भी हेलो हेलो. तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे माइक्रोफोन. देखिए इन्हें भी चाय नाश्ता की ज़रूरत होती है. तो चलिए टोटल अरे बाबा बाबा काय करताय बाबा. तो बात करेंगे यहाँ पर से. देखिए भगवा चषक 2022 में सभी का तहे दिल से स्वागत. हमारे मंच के ऊपर देखिए तशरीफ रखे हैं सबके लाडले सबके प्यारे. देखिए बात करेंगे सुमित दादा भोईर. देखिए एसपी ग्रुप और जिनकी आगाज़ से जिनकी मेहनत से हर साल देखिए इस टूर्नामेंट हम इस मैदान पर देखते हैं. बहुत बढ़िया देखिए सजावट. भगवा झंडा देखिए लहरता हुआ मैदान के चारों बाजुओं में.
और बढ़िया खूबसूरत माहौल देखता हुआ जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट के माध्यम से। और ख़ास करके आज बात करेंगे ना, बहुत कैलाश दादा भोयर देखिए जिनका जन्मदिन है, बहुत बड़ा मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्योंकि पहले शादी हल्दियों में भी इतना खर्च नहीं होता है आजकल जितना जन्मदिन में खर्च होता है, बर्थडे के दिन। आज का शाम निश्चित रूप से कैलाश दादा के नाम रहेगा। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, ये मुकाबला भी देखिए बहुत बढ़िया मैच है। एक समय लगा कि ये टारगेट बहुत दूर चला जाएगा, लेकिन क्रिकेट का दस्तूर तो यही है। हमारे साथ देखिए बात करेंगे उम्बाड़े के क्या विराट कोहली के नाम से पहचाने जाने वाले खिलाड़ी उगम सिलार, देखिए उनका तहे दिल से स्वागत है। आज बहुत बड़ा चुनौती रहेगा एमबी ट्रॉफी देवी चपड़ा जूनियर डम्बोली के मैदान के ऊपर, जहाँ चौथा मैच खेलना है। और सामने देखिए मल्लंगढ़ के ओसा टीम है। लेकिन चलेंगे ये मैच देखिए बात करेंगे सागर पाटिल, खास करके उनका यहाँ पर होम भी कहा जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि भलाई वो ओढ़ोली के हैं, लेकिन रहन सहन मैं कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा उम्बाड़े में, और उसके साथ इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया उनका मेहनत रहता है। तो चलिए गेंदबाजी के लिए तैयार है पर गेंदबाज चंद्रकांत यानी चांद के नाम से पहचाने जाने वाले मशहूर गेंदबाज हैं। लेकिन उनके सामने देखिए बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रशांत, पहला गेंद हैरान कर देने वाली शॉट पहले गेंद के ऊपर रिवर्स खेलना पसंद किए हैं, और मुझे ये बेहतर नहीं निश्चित रूप से, क्योंकि रिवर्स खेलना देखिए कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में महान खिलाड़ी बनना है, बड़े खिलाड़ी बनना है, तो फिर देखिए जो आपका स्ट्रॉन्ग जो है, आपकी ताकत जो है सीधे बल्ले से, तो शायद वहाँ से आप शुरू करते तो बेहतर होता। कहते ना सुबह अगर हम चाय के साथ शुरुआत करें तो बेहतर है, अगर सुबह सुबह हम भाकरी सुक्कट खाते जाए तो फिर वो बेहतर नहीं रहेगा सेहत के लिए। तो इसी तरह से अगर हम स्ट्रॉन्ग जो हमारी क्वालिटी पहचान है तो शायद वो देना हमें बहुत ज़रूरी है। उगम सिलर जानते हैं ज़्यादातर ये रिवर्स नहीं खेलते हैं, सीधे बल्ले से मैं कहूँगा शायद लेदर सीजन गेंद होता तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, उसी तरह से बल्लेबाजी। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल देखिए टेनिस क्रिकेट आधुनिक क्रिकेट हो चुका है, कई खिलाड़ी देखिए कहीं से भी रन बनाए, लेकिन टीम के लिए रन आना जरूरी है। लेकिन फिर भी देखिए एक सोच देना, एक खिलाड़ी को हिदायत देना हमारी काम है, हमेशा अच्छी बातें बताना। और ये चलिए यहाँ पर वाइड की मांग है, जतिन सर देखिए यहाँ पर अपना दोनों हाथ खोलते हुए, नहीं चलिए जो पहला था वो सही था, ये थोड़ा इको बंद कीजिए, थोड़ा उसमें थोड़ा आवाज़ खोलिए, जो अभी इससे पहले था निश्चित रूप से सेटिंग वो सही था। हाँ हेलो, थोड़ा सा इसमें आवाज़ खोलिए और नॉर्मल खड़ी इको रखिए, नॉर्मल जस्ट, ज़्यादा इको होता है तो फिर आवाज़ पूरा फैल जाता है, गूंज जाता है। हाँ ये आवाज़ सही है थोड़ी सा। और ये चलिए इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला, कहीं फील्डर है गेंद के नीचे, ओके डीजे। लेकिन तब तक देखिए दोनों बल्लेबाज को यहाँ से एक रन आता हुआ, सिंगल डबल से देखिए टोटल तो आगे बढ़ेगा, लेकिन क्या मंजिल तक पहुँच पाएंगे? मंजिल तक पहुंचने के लिए देखिए हर गेंद के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर जोखिम लेना तो जरूरी है, लेकिन सिंगल डबल स्कोर बोर्ड चलना जरूरी है। टीम का टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 3 रन और बगैर किसी नुकसान से। तकदीर की बात करेंगे, तकदीर मात्रे देखिए टीम में एक बढ़िया वापसी है, कि अच्छा शुरुआत थी उनके बल्लेबाजी से, देखिए लंबी समय के बाद है 18 रनों का इनिंग से इनकी शुरुआत। देखिए मैंने जब कमेंट्री की शुरुआत किया था, कौन से टीम से खेल रहे थे मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मैंने इनकी शुरुआत देखा था चेंज द गेम ओडोली बॉट टीम की तरफ से, बहुत बढ़िया वहाँ पर देखिए साथ दिए थे उस टीम के साथ, एक लीडिंग रोल किए थे इन्होंने। लेकिन उसके बाद देखिए थोड़ा क्रिकेट से दूर रहे और फिर से भी ओडोली के लिए खेलते हुए, ओहो इस बार देखिए जगह बनाए सफल बनकर यहाँ पर मिड विकेट को खोल दिया, यहाँ पर आता हुआ 4 रन। आज देखिए प्रशांत का भी जन्मदिन बर्थडे है, क्या बात है, मुबारकबाद देना चाहेंगे, क्या इसे एक बर्थडे का तोहफा देना चाहेंगे? आपका कब शादी हुआ था, कब क्या कुछ होता है, ये डेट हमको तारीख पता नहीं रहता, लेकिन जो जन्मदिन है, जो बर्थडे का रहते ना डेट है, वो लंबी समय से इंतजार रहता है। लेकिन आज देखते हैं यहाँ पर फिर से देखिए रिवर्स खेलने गए, इस बार तो कामयाब हुए हैं यहाँ पर सतीश यादव को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, आउटफील्ड यहाँ की बहुत तेज है, और एक आता हुआ धीरेनादन चौका।
क्या सोच देखिए, रिवर्स से खेले यहाँ पर पिछला गेंद देखिए यहाँ पर ऑन साइड पर बढ़िया चौका आया था। देखिए रिवर्स खेले यहाँ पर चौका आया और नजरें जम चुका है। अगर यहाँ चौका ना आता कैच होते तो फिर हम कहते खराब क्रिकेट। देखिए इंसान हर हालत में आपके ऊपर निशाना दागते हैं, लेकिन ओहो इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, सफल होकर कवर ड्राइव खेलना चाहते थे। लेन देखिए बहुत बढ़िया था। यहाँ पर चांद की बात करेंगे, अभी तक देखिए शायद उनके हाथों पर नया गेंद था, लेकिन उभर की यहाँ से देखिए वही है एक गेंद से यहाँ पर एक वाइड गेंद है, जहाँ पर एक एक्स्ट्रा गेंद है। सुदीप सर देखिए, जतिन सर आज अंपायरिंग के काम करते हुए, सतीश यादव देखिए विकेट के पीछे यहाँ पर फील्ड की सजावट करते हुए। ऑन साइड पर देखिए दो फील्डर बाउंड्री लाइन पर, और इस बार देखिए रिवर्स खेलने गए और वाइड का इजाफा। चांद थोड़ी सी नाखुश हैं। चांद शायद यही सोच रहे हैं कि बल्लेबाज थोड़ा सफल हुए थे, लेकिन गेंद कहीं लाइन से थोड़ा ज़्यादा दूर था, इसलिए शायद अंपायर के अंदर जो। चलिए मैच आपको शुरू करना होगा। नज़दीकी मामला जब होता है ना, करीबी मामला 50-50 मामला होता है, तो अंपायर के लिए मुश्किल रहता है। तो चलिए गेंदबाजी के लिए फिर से तैयार गेंदबाज। चांद थोड़ी सी निराश है, एक एक्स्ट्रा गेंद और उन्हें करना होगा। और इस बार देखिए पिछला गेंद देखिए वाइड था, और उसके बाद देखिए ओहो चिंगो चिंगो, और एक देखिए बहुत बड़ी गलती मामा ठाकुर। क्या अरुण भी गया, सपना भी भाग गई। 1+4 5 रन। तो चलिए यहाँ पर चांद देखिए, यहाँ पर टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए 17। एक देख छोटे से गलती उगम से देखिए पिछला गेंद जो वाइड था, अगर वहाँ से देखिए एक्स्ट्रा गेंद मिला, उसके बाद देखिए 1+4 यानी कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर 6 रन आ चुके हैं। इसलिए कि इतना छोटा छोटा गलती से बचकर रहना होगा। एक छोटा सा छेद बड़ी से जहाज को भी डुबा सकता है। एक छोटा सा गलती आपको मैच से नहीं टूर्नामेंट से बाहर निकाल सकता है। छोटा छोटा गलती को संभल कर चलना होगा। और उसके बाद देखिए और एक बढ़िया ऑफ ड्राइव देखिए, कवर पर सागर ने गेंद को रोके, लेकिन तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन। बढ़िया ओवर रहा देखिए यहाँ पर, भले यहाँ पर 62 रनों की टारगेट के पीछे उतरे थे मैदान को, लेकिन पहला ओवर का देखिए यहाँ पर खेल समाप्त होने के साथ साथ जयदुर्गा कुलूली टीम बड़े खुश रहेंगे। 18 रन आया है, लेकिन अभी भी बात करेंगे ना, यहाँ से देखिए 24 गेंदे बचा हैं, 44 रनों की जरूरत है। 24 गेंद 44 रनों की जरूरत है। कहते ना जो हौसला रखता है आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करता है जमीन पे गिर जाने का। और बल्लेबाजी की बात करेंगे, देखिए सोमनाथ अभी तक थोड़ी शांत हैं, लेकिन प्रशांत के बल्ले से देखिए आज जन्मदिन है, प्यार का तोहफा दे रहे हैं अपनी टीम को। 10 रन बनाकर बल्लेबाजी कर। फील्ड में थोड़ी सी देखिए बदलाव यहाँ पर होता हुआ, क्योंकि दोनों एंग से बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर। तो चलिए ज़्यादा समय मत लीजिए सागर, क्योंकि सागर खुद जानते हैं कि आज 7 मुकाबला खेला जाना। भला ही हम कहेंगे शाम का रोशनी थोड़ा सा देर तक रहता है, लेकिन उससे पहले देखिए हमें मुकाबला समाप्त करना बहुत ज़रूरी रहता है, जो क्रिकेट का रूल नियम है, रेगुलेशन है। और आजकल देखिए देश का हालत भी बहुत नाजुक स्थिति है, कब कहाँ क्या हो रहा है ये कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए जो चीज़ भी है जल्दी जल्दी निपटा कर ले लो, ये बेहतर रहेगा। गेंदबाज तैयार, और ये चलिए रिवर्स भाई, यहाँ पर 2 धार तलवार लगी तो आवाज नहीं दो बर्बाद। भाग धन्नो बसंती का इज्जत का सवाल है। जिस तरह की यहाँ पर गेंद देखिए भागा, और गेंद के पीछे 2 फील्डर, लेकिन बन गए दर्शक 4 रन। प्रशांत देखिए सीधे बल्ले से नहीं आड़े बल्ले से, यानी उल्टा बल्लेबाजी इनका बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन क्रिकेट छोड़कर बाकी की चीज़ों में उल्टा काम मत कीजिए। क्रिकेट में उल्टा सुल्टा कुछ भी लीजिए, चलता है, टीम के लिए रन आता है, लेकिन इस जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, फिर हर चीज़ सीधे रास्ते से चलना पड़ता है।
और इस बार देखिए कुछ सीधा करने गए, ओहो मामला बना था, यहाँ पर रनआउट का भी मौका था। अपील देखिए लिखबाई से एक रन आता हुआ, जानते थे बल्लेबाज के यहाँ पर रन कैसे भी आए टीम के लिए एक एक रन फायदेमंद होता हुआ। टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 23 रन। थोड़ा आवाज कम करना, आवाज बराबर है, अच्छा है, थोड़ा चेक करो भी। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर बढ़िया देखिए बल्लेबाजी अभी तक साझेदारी देखिए बहुत बढ़िया बनता हुआ। सोमनाथ बढ़िया साझेदारी यहाँ पर निभा रहे हैं अभी तक। उनके बल्ले से ज़्यादा रन नहीं देखे, गेंद कहाँ से खुश रहा भाई, लेकिन कहते हैं ना जब दिन वक्त अच्छा हो तो गेंद कहीं से भी निकले अच्छा निकल जाए। भाग्य के साथ मिलता हुआ लेग बाई से एक रन आता हुआ। अभी तक देखिए ये साझेदारी थोड़ा सा खतरनाक साबित होता हुआ। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 24 रन। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और इस बार देखिए मिड ऑफ पर फील्डर है, बढ़िया कैच, यादों की सौगात लिया, दुआ की बरसात लिया, लाख कोशिश के बाद पहला सफलता लिया, बड़ा मोहरा प्रशांत का विकेट है। प्रशांत का इनिंग शांत रहा, लेकिन 14 रनों का एक बढ़िया इनिंग है, साझेदारी बनाकर आए। इनिंग छोटा है लेकिन क्या यादगार बन पाएगा, जो स्टार्ट एक मिलना चाहिए वो स्टार्ट उन्होंने देकर आए। लेकिन देखते हैं सोमनाथ, देखिए सोमनाथ कहा जाए तो शायद पिछले साल जगदम्बा वाकलैंड टीम के देखिए शायद मैन ऑफ द सीरीज उससे पहले बने थे शायद। चलिए पिछले साल देखिए उगम जी, मुझे लगा मेरी याददाश्त का मैन होता रहता है देखिए कहीं कहीं, लेकिन सही था हमारी याददाश्त, क्योंकि आजकल जब से कोरोना आया ना तब तक कुछ लोगों का याददाश्त खो रहा है, उसमें हमारा भी है, कब क्या होता है। तो चलिए आजकल देखिए यहाँ पर भला जेब में गांधी का नोट ना हो लेकिन जेब में मास्क होना बहुत जरूरी है। चलिए रोहित दादा कारवरी साहब, उनका सही दिल से स्वागत है। उम्बाड़ी टीम के लिए कहीं बेहतर अंजाम एक ओनरशिप पिकर के रूप में उन्होंने दिए हैं, तहे दिल से उनका स्वागत है। बहुत बढ़िया, देखिए हमारे पास ना आईसीसी ना बीसीसीआई की मदद है, हमारे पास महाराष्ट्र के आज देखिए ऐसे इंसान हैं जिन्होंने टेनिस क्रिकेट को ऊंचा दर्जा देते हुए। रोहित दादा बहुत बहुत स्वागत आपका निश्चित रूप से, लेकिन इस मैदान पर थोड़ा जाना जरूरी है। लेग बाई से एक रन बढ़िया, देखिए यहाँ पर से ओवर घटता हुआ, कमाल का ओवर रहा, लेकिन इस पहला ओवर में देखिए 18 रन लूटने के बाद है इस ओवर को देखिए थोड़ा सा कंजूसी ओवर बनाए, 7 रनों का ओवर यहाँ पर खर्च किए। देखिए 25 रन बनाए हैं। चलिए 18 गेंद 37 रनों की जरूरत है। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए यहाँ पर पूरा टीम इनका उपस्थित है। कल नानकर के मैदान के ऊपर भी जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट थे, क्योंकि कोरोना के बाद अगर कोई सफल है तो कोई ज़्यादा फायदामंद है तो वो जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट है। आज भी देखिए काफ़ी जगह क्रिकेट बंद है, 7 या 8 जगह इनकी लाइव टेलीकास्ट चल रही है। ऐसा नहीं, इसके लिए इन्हें मेहनत करना पड़ा है। आज हम सूरज जी लीजिए, जलपे जी लीजिए, आशीष जी लीजिए, पूरी इनकी टीम का हम तारीफ करते हैं, क्योंकि इनके बंदे पूरी मेहनत करते हैं। 18 गेंद बचा है, देखिए जीत की बात करेंगे तो 37 रनों की जरूरत है, लेकिन गेंदबाजी के लिए तैयार देखिए यहाँ पर डीजे ब्रावो के नाम से मशहूर हैं सतीश यादव। देखिए यहाँ पर क्योंकि डीजे ब्रावो कहा जाए तो निश्चित रूप से स्लोअर गेंद अंतर्राष्ट्रीय में हम देखते हैं, आईपीएल में देखते हैं, लेकिन कल देखिए और एक डुम्बोली के डीजे ब्रावो विशाल मात्रे देखिए किंग ट्रॉफी शायद वो मैच को रद्द किया गया, आगे लिया गया निश्चित रूप से। निराश करने वाला वक्त समय चल रहे हैं। क्रिकेट के चाहने वाले देखिए पूरी तरह से नाखुश हैं, और हम उम्मीद करते हैं सरकार बहुत जल्दी ये डिसीजन लेंगे, फिर से क्रिकेट का हंगामा शुरू होगा। क्योंकि आज देखिए जिक्र चर्चा होता है, उगम जी बार चालू है, लोकल ट्रेन चालू है, हर चीज़ देखिए भीड़, लेकिन मैदान पर देखिए कहाँ दर्शक का तादाद इतना है। सब एक एक स्टेज पर देखिए बैठे हुए हैं अलग अलग, लेकिन चलिए कहीं रूल नियम को लेकर हमें चलना पड़ता है।
और यहाँ पर देखिए 18 गेंद 37 की जरूरत है। कुशल मूवमेंट है दोनों टीम के लिए। देखिए फील्ड खोल दिया जा चुका है यहाँ पर। कप्तान ने देखिए लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ मिड विकेट से डीप कवर बाउंड्री लाइन पर रखा है। एक स्क्वायर लेग रखा है बाउंड्री लाइन पर, बात करेंगे डीप स्क्वायर लेग रखा गया है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। और ऑफ साइड पर देखिए थोड़ा 3 फील्डर सेकंड स्लिप गली पॉइंट। इस बार उठाकर गेंद को खेला है, हवाई फायर AK-47 6 रन। सॉन्ग बजा, लेकिन देखिए सोमनाथ ने यहाँ पर बढ़िया छक्का। ओवर का शुरुआत पहली गेंद के ऊपर छक्का धागने के साथ देखिए शॉर्ट टीम मीटिंग यहाँ पर लेते हुए सागर पाटिल ताबड़तोड़। चलिए फील्ड खोल दीजिए। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे रतन दादा कारवारी। देखिए उनकी तरफ से 3 छक्के अगर लगाते हैं तो सोमनाथ उनके लिए यहाँ पर 1000। क्या बात है, मौका है यहाँ पर। एक पहला छक्का आ चुका है, अभी 2 छक्के की जरूरत है। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए छक्के की मदद से जाकर पहुंच गए यहाँ पर 30 रन। तो जीत की बात करेंगे अभी 31 रन। तो जीत के लिए अभी भी 31 की जरूरत है। अभी भी 31 रनों की जरूरत है। 17 गेंद और इस बार देखिए उठाया गेंद को, हवाई फायर। वाह रे वाह, सोमनाथ का गाड़ी चलता हुआ पम पम और एक 6 रन। ये चलिए भाई रतन कारवारी साहब की तरफ से अगर और एक छक्का लगाते तो फिर जमीन जायदाद की हिस्सा 2000। थोड़ा क्योंकि जो भी पैसे आती है ना बिल्कुल वही जमीन जायदाद से आती है ना, वो भाई 1-1 रुपया। लेकिन यहाँ पर 2000 देखिए खुल मौका तो है यहाँ पर। और कहते हैं ना दबे हुए राग के नीचे अक्सर आग हुआ करते हैं। सतीश यादव के ऊपर थोड़ा सा दबाव गिरता हुआ, एंगल बदल कर गेंदबाजी करते हुए राउंड द विकेट खोल के लिए, लेकिन बल्लेबाजी के लिए ओवर द विकेट यहाँ पर तैयार है। और इस बार हवा में गेंद, ड्राइव छलांग लगाए थे। फील्डर की बात करेंगे वहां पर चांद थे, लेकिन चांद को तो शाम के बाद आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सूरज के जैसे काम करना होगा। थोड़ा चांद को सूरज बनना चाहिए था और थोड़ा एफर्ट दिखाना चाहिए था। 2 गेंद के पर 2 छक्का आया, लेकिन सोमनाथ भी सोच रहे होंगे भाई और एक क्यों नहीं आया। 2000 देखिए यहाँ पर आज के दिन में हो सकता था, टीम का भी काम बन सकता था। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से और 38 रन है। देखिए पहली 3 गेंद में बात करेंगे ना यहाँ से 13 रन आ चुके हैं। अभी भी देखिए 15 गेंद 24 की जरूरत है। अभी भी मुकाबला बैलेंस है, लेकिन नए बल्लेबाज देखिए यहाँ पर विशाल देखिए। ओहो इस बार देखिए हुक करना चाहते थे यहाँ पर, बाउंस था गेंद पर यहाँ पर। और जब तक देखिए डिप स्क्वायर लेग से फील्डर आते तब तक पहला रन, और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी यहाँ पर कंप्लीट करते हुए बढ़िया अच्छी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाज के पास। और 2 रनों के साथ टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 40 रन अभी जीत के लिए। देखिए यहाँ से 22 रनों की जरूरत है। 14 गेंद 22 की जरूरत है। देखिए टेनिस गेंद में इतना वक्त रहता है ना, बल्लेबाज सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमेशा अतिरिक्त यहाँ पर उछाल लेकर जाता है, बाउंस लेकर जाता है, जिसका फायदा यहाँ से मिलता है। सतीश यादव देखिए डीजे ब्रावो के नाम से यहाँ पर थोड़ा सा फील्डर देखिए बात करेंगे लॉन्ग ऑन पर काफ़ी फाइन रखा गया है। और उसके साथ देखिए थोड़ा सा बात करेंगे लॉन्ग ऑफ को डीप रखा गया है। इस बार हो क्या गेंद, फील्डर हैं, क्या बन जाएंगे दर्शक। वाह रे वाह, फ्लाइटेड 6 रन। डीजे ब्रावो के ऊपर पूरी तरह से बरसते हुए 3 छक्का इस ओवर में आता हुआ और मैच का देखिए कांटा बदलता हुआ। कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 46 रन। थे, लेकिन इस ओवर में ऐसा रन बरस रहा है जैसे कहते ना लैला मजनू का पिक्चर लगा है, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को। बहुत रनों का बरसात, उड़ाया फिर से एक बार, वाह रे वाह, वही दैया मार डाला रे। 6 रन।
का देखिए कहते हैं ना प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और इस ओवर में पूरा गेम बदल गया। बात करेंगे यहाँ पर 27 रन का ओवर हुआ। हो इसलिए तो कहा भाई प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और इस ओवर में पूरा गेम बदल गया। अभी देखिए आने वाला 12 गेंद बचा है। जीत की बात करेंगे तो यहाँ से 12 रनों की जरूरत है, लेकिन इस मैदान पर देखिए ड्रिंक्स कहते हैं ना काली चुनरी और काली जुल्फे, काली रंग है कड़ाई का, पानी कम पी गुरु, ये समय है तेरी लड़ाई का। ठोक दीजिए। दस रनों की जरूरत है, 52 रन बनाए। तो चलिए 12 गेंद देखिए जीत के लिए 10 रनों की जरूरत है। मुकाबला थोड़ी सी देखिए एक तरफा यहाँ पर सागर पाटिल देखिए नाखुश हैं अपने आप से, जानते हैं 12-10 बचाना बहुत मुश्किल। देखिए यहाँ पर बात करेंगे ना यहाँ पर तन्मय ओडोली टीम की गलती देखिए कहाँ पर हुआ। पहले तो देखिए यहाँ पर इस ओवर को देखिए लंबा ओवर बनाया गया, 27 रनों का ओवर है, लेकिन देखिए उन्हें जो मूवमेंट मिला था ना उसका उन्होंने फायदा नहीं ले सके। पहला 3 ओवर में देखिए बहुत रनों की बरसात किए थे, 40 के ऊपर देखिए स्कोर पहुँचा था 3 ओवर में, लेकिन अंतिम 2 ओवर देखिए बहुत किफायती उभरा। जहाँ चौथा ओवर देखिए सोमनाथ ने देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाजी किए थे, चौथा ओवर में केवल 7 रन खर्च किए थे, लेकिन वही सोमनाथ देखिए यहाँ पर चौथा ओवर में, यहाँ पर तीसरा ओवर में सतीश यादव के ऊपर टूट पड़े और उनके साथ देखिए यहाँ पर विशाल बढ़िया बल्लेबाजी 1 डाउन पर। तो चलिए क्या मैच में एक अपचारिता बचा हुआ है, गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज है, बढ़िया गेंद, विकेट मिलता हुआ लेकिन देर से आता हुआ, थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए देखिए गेंदबाज जानते हैं कि मैच बहुत दूर निकल चुका है। यहां से अरविंद को मिलता हुआ विकेट से। बहुत बढ़िया काम करके यहां से सोमनाथ देखिए आते हुए, जैसे कहते हैं ना मरने से पहले मैं अपना कर्जा चुका दूं, और आउट होने से पहले अपना काम करके आते हुए। ठीक है 8 गेंद देखिए 14 रन बनाकर आए। पहले भी देखिए बात करेंगे ना यहां से प्रशांत भी देखिए 8 गेंद के ऊपर 14 रन गेंदे उन्होंने कितना खेला। प्रशांत भी देखिए 8 गेंद के ऊपर 14 रन खेले थे। तो चलिए यहाँ पर डीजे मास्टर आपको थोड़ा सा तैयार रहना होगा। टाइमिंग सॉन्ग देखिए कोई भी गाना बजा दीजिए, आजकल फेमस है, ढूंढने की जरूरत नहीं। गाना चलते फिरते भी लोग गाना गा देते, थोड़ा म्यूजिक डाल दीजिए उसमें, वो भी गाना बन जाता है। आजकल का गाना आप सुन लीजिए, मिक्का सिंह, हनी सिंह कैसे गाना गाते हैं, कोई धुन है कोई टून है भाई, कुछ भी बोल देते हैं। तो इसलिए डीजे मास्टर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गाना लगा दीजिए भाई। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर लेग बाय के रूप से 1 रन आता हुआ, लेकिन अभी देखिए जीत के लिए 9 रनों की जरूरत है। 62 रनों की टारगेट है, थोड़ा सा निराश कर रहा है। देखिए मुकाबला हारने में बुराई नहीं है, लेकिन हार मान लेने में काफ़ी जल्दी हार मान ली मेरे हिसाब से। अगर आखिरी गेंद तक मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंचता तो करीब जाता तो फिर हम समझ सकते हैं क्रिकेट है दोस्तों, कोई भी टारगेट सुरक्षित नहीं। उगम जानते हैं 2 डोज लेने के बाद भी इंसान सुरक्षित नहीं है। मास्क लगा के देखिए स्कोरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितने भी क्रिकेट में टोटल आप बना दो, कोई टोटल सुरक्षित नहीं है। लेकिन आज भी देखिए क्रिकेट कुछ भी कहा नहीं जा सकता भाई, कभी भी करवट ले सकता है। कोई भी खिलाड़ी को छोटा मत सोचिए। आज भी देखिए लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए। तो इसलिए कोई भी गेम को आप छोटा मत सोचिए, कोई भी खिलाड़ी को कम मत सोचिए। अगला मैच देखिए बिग फाइट्स मैच होगा, दोनों देखिए डम्बुल विभाग के गया ताकतवर टीम है, तगड़ा फाइट से, क्योंकि इस सीजन में देखिए यहाँ पर डब्बुली क्रिकेट बात करूंगा ना, मैंने शुरुआत से देखते आ रहा हूँ, बहुत पलटवार हुआ है गेम क्रिकेट में। डब्बुली क्रिकेट में देखिए कोई किसी से कम नहीं। हम पहले यही सोचते थे कि सोनारपड़ा टीम मजबूत टीम है, वाकलैंड टीम मजबूत है, लेकिन इस साल इस सीजन 2 साल से जो प्रयास था, लेकिन कोई किसी से कम नहीं। कोई भी किसी को सिक्का ताकत देने की प्रयास करते हैं। और आजकल देखिए काफ़ी जगह क्रिकेट बदल चुका है। लेग बाय से 1 रन आता हुआ, रन कैसे भी आए भाई, 55 रन कहते हैं ना, पैसे कैसे भी आए
लेकिन अपने लिए किफ़ायती होता है। तो रन कैसे भी आए यहाँ पर टोटल देखिए, अभी देखिए 7 गेंद जीत के लिए 7 रनों की जरूरत है। अरविंद कुछ संघर्ष करते हुए, अरविंद देखिए सेकंड ओवर भी बढ़िया गेंदबाजी उन्होंने किए थे। और मेरे हिसाब से जब अरविंद इतना अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, शायद अगर अरविंद पहला ओवर कर लेते तो फिर तीसरा ओवर, ओहो रेपर्स किया गया तीसरा अंपायर रिव्यू के लिए। देखते हैं कितना दूर है कितना अंदर है। 12 खिलाड़ी देखिए कॉन्फिडेंट हैं। तन्मय ओडोली टीम के बल्लेबाज दूर हैं, लेकिन कितना नजदीक दूर हैं देखिए। हर 12 खिलाड़ी तो यही कहेंगे हमारी टीम सुरक्षित है। जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए, ये दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। इसलिए तो देखिए आज मैंने पहले ही बताया कि कोरोना के बाद अगर कोई कामयाब है ना, वो आज भी देखिए 7-8 जगह इनकी लाइव वेबसाइट चल रही है। बहुत बढ़िया मेहनत है। चलिए थोड़ा सा अच्छा से चेक कर लीजिए। तो चलिए डिसीजन पेंडिंग है देखिए, यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर नट आउट निश्चित रूप से दिया गया, क्योंकि 50-50 मामला जब बनता है तो बेनिफिट फ़ायदा अंतर्राष्ट्रीय में भी हम देखते हैं बल्लेबाजी की तरफ जाता है। पहले देखिए ओडोली टीम के 12 खिलाड़ी उत्साहित थे कि आउट। मैंने यही बात बताया कि हर टीम के खिलाड़ी यही सोचते हैं कि अपने टीम के लिए, लेकिन बिल्कुल क्लोजिंग मामला था। ओडोली टीम के 12 खिलाड़ी आपकी बातों से भी सहमत हैं, क्योंकि बहुत लंबी समय के बाद वो डिसीजन आया। कहीं कहीं एंगल घुमाकर इन्होंने जीटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट देखिए, ये मुझे लगता है ये कोरोना का भी निकाल सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। इतना अच्छी देखिए क्वालिटी दे रहे हैं भाई, हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इनके पास जाइए, ये तीसरा एंगल में आपको निकाल देंगे। तकदीर मात्रे भी देखिए मुस्कुराते हुए। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 57 रन। तो चलिए यहाँ से क्या हो रहा है, डीजे को हमारा क्या हो रहा है? हेलो डीजे, चलिए ऐसा मत करिए डीजे, नहीं तो सरकार की तरफ से तीसरा डोज भी बहुत जल्दी आ जाएगा। हेलो हेलो, कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, थोड़ा सा सेटिंग चल रहा है डीजे मास्टर की तरफ से भी, क्योंकि आजकल बिजली लाइट जो रहता है ना, इसका पावर भी थोड़ा सा डाउन अप डाउन होता रहता है बराबर। देखिए सर हिलाए, इसलिए तो तीसरा डोज का भी ज़रूरी है। बूस्टर के नाम से मशहूर है, लेकिन गेंद और रनों के बीच में जिक्र करेंगे। यहाँ पर 5 गेंद 5 की जरूरत है। हेलो हेलो, तो चलिए कोई बात नहीं डीजे मास्टर आप तैयार करिए, होता रहता है भाई इंसान के ज़िंदगी में। देखिए काफ़ी की चीज़ होता है, ये तो टेक्नोलॉजी है भाई, थोड़ा थोड़ा होता रहता है। मैंने ये बात बता कि उनके हाथों पर नहीं रहता है, कहीं लाइट की प्रॉब्लम रहती है, कहीं मशीन की कहीं पार्ट की प्रॉब्लम रहता है। हर चीज़ को लेकर चलना इतना आसान नहीं रहता, लेकिन बढ़िया देखिए साउंड सिस्टम बेहतर लाजवाब देखिए दोनों बातों में। लेकिन बचाएं देखिए यहाँ से 5 गेंद जीत की बात करेंगे, 5 रनों की जरूरत है। क्या मुर्दे पे जान आना, क्या इस मैच में जान आएगा? नजदीकी फील्डर लिया गया है और ये चलिए गेंद सर से हिट हुआ, लेकिन 1 रन आता हुआ। रन कैसे भी आए, टीम के लिए 1 रन। क्या बल्ला लिया था या यहाँ से नहीं लिख पाया कि रूप से 1 रन सर पे तीखा बाउंसर था, लेकिन 1 रन आता हुआ। अभी भी देखिए 4 गेंद 4 की जरूरत है, थोड़ी सी चलेंगे अगर। और चलिए यहाँ पर बात करेंगे चेसिंग कंपलसरी। भाई दिक्कत तो बनेगा यहाँ पर। देखिए अगर 1-2 गेंद डॉट निकला, अगर विकेट निकला तो यहाँ पर आने वाली देखिए गेंद की बात करेंगे। 4 गेंद जीत के लिए 4 रनों की जरूरत है। कहते हैं ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, नदी नाला ने क्या रखा है। ग्रामीण क्रिकेट है दोस्तों, मैच का रिजल्ट कभी भी बदल सकता है। कहते हैं ना कश्ती कभी भी डूब सकती है। और ओहो ये चलिए आखिरकार छक्के के साथ किया मैच को फिनिश। नाखुश हैं यहाँ पर देखिए तन्मय 11 ओडोली टीम 62 रनों का विशाल टारगेट को नहीं बचा सके। डीजे
और ड्रेसिंग देखिए ये बहुत ज़रूरी रहता है। और इस मैच को देखिए यहाँ से तन में 11 सोडोली टीम ने गवाया, थोड़ी सी नाखुश रहेंगे यहाँ पर हम, लेकिन चलेंगे इस मैच के अगर मैन ऑफ द मैच की तरफ जाकर हम जिक्र करें तो तो चलेंगे इस मैच के। देखिए यहाँ पर दोनों टीम देखिए सेकंड करके निकलते हैं। इस मैच के मैन ऑफ द मैच कहते ना, क्रिकेट में मारने वाले से बचाने वाले को भी बड़ा कहा जाता है। हाँ, बालू भंडारी साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तहे दिल से उनका भी स्वागत। आइए सोमनाथ इस मैच के मैन ऑफ द मैच। गेंदबाजी और बल्लेबाजी हरपत मौला खिलाड़ी, क्योंकि गेंदबाजी में देखिए सोमनाथ जब आए थे ना यहाँ पर चौथा ओवर लेकर 7 रन, बहुत बढ़िया यहाँ पर मैच में थोड़ा सा यू टर्न दिए थे, यहाँ पर जान डाले थे, लेकिन नहीं तो ये टारगेट देखिए और भी बड़ा हो सकता था। और उसके साथ देखिए बल्लेबाजी में बात करेंगे ना, प्रशांत का विकेट गिरने के बाद सोमनाथ ने देखिए एक बढ़िया 8 गेंद के ऊपर 14 रनों का इनिंग्स खेले। इस मैच के मैन ऑफ द मैच बन के सोमनाथ